अलवर में भगवान अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को अग्रवाल धर्मशाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालक बालिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अग्रसेन महाराज के आदर्श समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने विशेष रूप से अलवर को स्वच्छ बनाने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने चरखे से लेकर चंद्रयान तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरणादायी हैं। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी विचार रखे। अंत में उपस्थित लोगों ने स्वच्छ अलवर के संकल्प को दोहराया। समारोह का समापन सामूहिक मंगल कामनाओं और अग्रसेन वाणी के जय घोष के साथ हुआ। तो हम सब लोग बहुत आदर सम्मान और इस देश के महापुरुष के रूप में स्मरण करते हैं। अब तो हमारी पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने प्रस्ताव कर ही दिया है कि पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम महाराज अग्रसेन के नाम पे कर दिया जाए और उनकी जो राजधानी रही है अमित जी की शासन व्यवस्था की आदर्श स्तंभ अग्रवाल रहा है, वहाँ के एयरपोर्ट को भी महाराज अग्रसेन के नाम पर प्रस्तावित करने का सरकार ने तय किया है। कल नवरात्र की शुरुआत है और बहुत बड़ी राहत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन चेंज करने आ रही है। मुझे ध्यान है जब जीएसटी आया था तो उस समय पार्लियामेंट की जीएसटी कमेटी का मैं चेयरमैन था। राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था। कांग्रेस का जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव मैं उनका कमेटी में भी देखता था। लेकिन आप याद करो उस समय को व्यापारी को कोई चीज मंगानी होती तो एक्साइज देनी पड़ती थी, चीज बन के तैयार हो तो कस्टम देनी पड़ती थी, सामान को कहीं ट्रांसफर करना हो तो चुंगी देनी पड़ती थी, उसके बाद जब माल बिकता है तो वैट देना पड़ता था। और उसमें भी वेरिएशन ये था कि एक्साइज की ड्यूटी राजस्थान में अलग थी, हरियाणा में अलग थी। तो वही सामान भिवाड़ी से और धारड़ा जाता तो सामान में अंतर पड़ जाता, अलवर से फिरोजपुर झिरका जाता तो सामान में अंतर पड़ जाता। और चूनी की स्थिति ये थी कि कोई भी ट्रक चलता था तो अगर तमिलनाडु से ट्रक जम्मू कश्मीर चलता था तो 2 से 3 दिन तो चूनी में ही लग जाएगा। ये पूरे 140 करोड़ के एक मार्केट को समझ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग लेकर के आए। महाराजा अग्रसेन जी की पावन जन्मोत्सव पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और महाराजा अग्रसेन जी के श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए कि महाराजा श्री का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आने वाले समय में हम सब लोग भारत माँ के एक सच्चे सिपाही के नाते भारत माँ की सेवा में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके, ऐसी महाराज श्री अग्रसेन जी के श्री चरणों में सादर वंदन और सादर नमन करना चाहूंगा। इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देना चाहूंगा उन बालक बालिकाओं को, उन प्रतिभावान बालक बालिकाओं को जिन्होंने जहाँ मेरिट के आधार पर या अपने प्रतिभा के बल पर जिस फील्ड में वो जाना चाहते थे, कोई सीए बना, कोई डॉक्टर बना, कोई आईआईटी में इंजीनियर बना, कोई आईएएस बना, उन सबको इस मंच के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इस मंच के माध्यम से मैं बधाई और धन्यवाद हमारे माननीय सांसद महोदय को इस मायने में देना चाहूंगा क्योंकि आपके कुशल नेतृत्व में विशेष रूप से
आप सबके सहयोग से, क्योंकि माननीय सांसद महोदय हो, चाहे मैं खुद हूं या हमारा जिला प्रशासन या सरकार के जो भी नुमाइंदे हो, वो कितना ही प्रयास कर ले, जब तक आप सबका सहयोग नहीं मिलेगा हम सब लोग वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। लगातार सफाई में हमारी रैंकिंग गिरती जा रही है और आपको ध्यान होगा कि पूरे भारतवर्ष में अलवर की रैंकिंग 364 तक पहुंच चुकी थी और इस वर्ष हमने उस रैंकिंग को आप सबके सहयोग से, विशेष रूप से हमारे स्वच्छता प्रहरियों के सहयोग से और माननीय सांसद महोदय के कुशल नेतृत्व में हमने उस रैंकिंग को 364 से 354 नंबर पे लाने, 54वें नंबर पे लाने का काम किया। तो केवल और केवल आप सबके सहयोग के माध्यम